नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ कुछ सुखद घटनाएं या एक ब्लिस प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट्स माने सुखद घटनाएं का साझा कर लेते हैं। एक दो घटना जो कि चिर प्रतीक्षित थी कि हमारे केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहन ही भारतीय एकता के माहौल में वो अग्रणी भूमिका निभाएं, लीडिंग रोल लें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और देश को भारतीय एकता के सूत्र में बांधने के लिए उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी यानी काफ़ी बड़े पैमाने पर हो। ये बहुत बड़ी प्रतीक्षा है भारतीय अवाम ताकत दल को हमारे केरल में रहने वाले सभी भारतीय भाई बहनों से। हमारे केरल में रहने वाले इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन में जागृति हो रही है। यह सुनकर के बहुत ही एक उत्साहवर्धक और सुखदायक ये समाचार मिल रहे हैं और उसी का प्रतिफल है कि जो वो इस देश का गद्दार है राहुल, उसको जो वायनाड भाग के आया था लोकसभा के चुनाव के दौरान और कुछ भ्रम के चलते हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसके भ्रमजाल में फंस गए और वो पूरा गुमान में आ गया कि पूरा केरल जो है उसके मोह माया जाल में फंस गया है और थोड़ा फंस भी गया था, ऐसी बात नहीं है। केरल के 20 लोकसभा में से 18 लोकसभा लोकसभा के सदस्य जो है केरल के भारतीय भाई बहनों ने चुन के भेजा है। तो यही तो मोहजाल, भ्रमजाल जो है उसको तोड़ने की आवश्यकता है। तो हमारे वायनाड के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और भी भारतीय भाई बहन हैं, लेकिन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जिक्र इसलिए है कि उन्हीं के बूते वो चुनाव जीता था। तो अब उनमें भी ये इस तरह की जागरूकता आ रही है कि भारतीय एकता बहुत ज़रूरी है, भारतीयता बहुत ज़रूरी है। और जो अभी इस साल के जो है विधानसभा के चुनाव हुआ उसमें उन्होंने इसी संबंध में एक माकूल जवाब उसको दिया, गद्दार राहुल गांधी को। तो अब जो है अपने असली रंग पे आ गया और फिर उन भारतीय भाई बहनों को वही उसी तरह की प्रतिक्रिया और उसी तरह की वह एहसान फरामोशी जो अमेठी के भारतीय भाई बहन जिन्होंने
इस गद्दार राहुल गांधी को 15 साल लगातार लोकसभा का सदस्य बनाया। तो ऐसे ऐसे गद्दार और जो है एहसान फरामोश जब भी उनका स्वार्थ साधने को रहता है तो आपके वो पांव पकड़ लेते हैं, और जब उनका स्वार्थ निकल जाता है तो आपकी गर्दन पकड़ लेते हैं। ये उनकी फितरत है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को वोट देने के बजाय, उनको समर्थन देने के बजाय, उनको उसी मत पेटी पर या ईवीएम मशीन पर उनको नस्ल में नाबूद करने की आवश्यकता है। तो ये एक जिम्मेदारी भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से अपेक्षा करता है, क्योंकि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। हमारे जैसा कि हमारे शहीद आज़म भगत सिंह ने कहा कि सब के सब इस देश के काले अंग्रेज हैं, और इन काले अंग्रेज़ों की भारत की पावन धरती से समूल समाप्ति अनिवार्य है। इस देश को में सुकून, शांति, आपसी सद्भाव और भारतीयता का माहौल लाना है, और इस राष्ट्र को भारत के रूप में, इंडिया के रूप में नहीं, भारत के रूप में विकसित करना है और आगे ले चलना है। तो इन सारे जो है काले अंग्रेज़ों को, जो कि राजनीतिक शक्तियों के रूप में हैं और इनके जो और भी उपज है, डेरिवेटिव्स हैं, उनके रूप में है, तो अभी राजनीतिक शक्तियों के रूप में। अब कोई भी दल जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ये जीएनपीसी या कांग्रेस हो, चाहे वाम दल हो, चाहे आपके स्थानीय क्षेत्र पर हों, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, जेडीएस है, टीएमसी है, शिवसेना है, एनसीपी है, वाईएसआरसी है, टीडीपी है, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, ये सब के सब जो है इस भारतीय समाज को तोड़ करके, उसमें विध्वंस पैदा करके, नफरत पैदा करके एक दूसरे से इसी गतिविधि में लिप्त है, और ये इसी में इनकी सक्रियता है। और जिन बुराइयों से, जिन समस्याओं से हमारा भारतीय समाज माने जूझ रहा है, अग्रसित है, उसी में और जहर डाल करके और चौड़ा करके अपने ये वोट और सत्ता की घिनौनी साजिश एक खेल रहे हैं। तो इसलिए ये बड़े खतरनाक ये काले अंग्रेज हैं। तो यदि इस राष्ट्र को भारत राष्ट्र के रूप में बनाना है, विकसित करना है, मजबूत करना है और आगे ले चलना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि इन सारे काले अंग्रेजों को समाप्त किया जाए। और एक बहुत सशक्त माध्यम मिला है कि चुनाव के माध्यम से ईवीएम मशीन पर इनको शून्य करिए, नष्ट में नाबूद करिए। तो उसी केरल के भारतीय भाई बहन, अच्छा, और उसमें अब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही नहीं, दूसरे जो और दूसरे भी जो तबके हैं, जो दूसरे भी जो पांथिक तबके हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और भी जो समाज है, वो भी जागरूक हो रहा है। हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो भी जागरूक हो रहे हैं। ये बहुत ही सुखद समाचार है, और वहाँ से जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से बहुत गलत संदेश जाता है इस मुल्क को कि हमारे वो भारतीय भाई बहन शिक्षित हैं। ये बहुत खुशी की बात है, और 100% की उनकी वो मैंने शिक्षण स्तर है 100% लिटरेसी का, ये भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन 100% शिक्षण स्तर का कदापि ये अर्थ नहीं है कि हम देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को चुन के भेजें। ये बहुत बड़ा कलंक है। तो उस कलंक को धोने की जिम्मेदारी हमारे केरल में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर है। वो भारतीयता के माहौल में एक होकर के अपने को भारतीय मानते हुए इन देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, कौन? ये वाम दल और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कांग्रेस, जिसको आप सभी लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कर, तो इनको चुनना तो दूर, इनको नस्ल में नाबूद करने की
मन में ठानिए, मन में ये बिल्कुल मन बनाइए, इनको भारत की पावन धरती से समूल समाप्त करें। तो लेकिन जागृति अब शुरू हो गई है, तो काफ़ी उत्साह जो है देश का भी, भारतीय वाम ताकत दल का भी बढ़ा, और ऐसे ही प्रतीक्षा जो है हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से आरंभ हो गया है। तो कपूरथला से कोई भारतीय भाई थे, तो भारतीय वाम ताकत दल के माने पदाधिकारी से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये अभिशाप बन गए हैं JNPC वाले भी, जिसका मुख्यमंत्री ये अमरिंदर सिंह है, और अकाली वाले भी। पंजाब में रहने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भारतीय वाम ताकत दल बस यही नम्र निवेदन करना चाहता है कि आप सभी वो जो आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती। अब देखिए, पहले भी बताया गया था, खुदीराम बोस, जो अमर शहीद खुदीराम बोस, वो मुजफ्फरपुर बिहार के थे, और उनका उल्लेख विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है कि वो सबसे कम उम्र के 12 वर्ष में उन्होंने देश के लिए शहादत दी है, कुर्बानी दी है, हंसते हंसते अपने प्राण जो है वो न्यौछावर की है। कितनी बड़ी मिसाल। तो खुदीराम बोस जी का जो अमर शहीद जो मुजफ्फरपुर बिहार से थे, उनको भारतीय वाम ताकत दल शत नमन करता है। और सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, और अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड, जो कि पूर्वोत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो भारत के कोने कोने से, और भारतीय वाम ताकत दल ये भी कहता है कि और भी इसी तरह से भारत माता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए होंगे। अभी उनका नाम अभी मेरे पास वो यादाश्त में नहीं है, उनको भी लाने की कोशिश करेगा भारतीय वाम ताकत दल। तो भारत के कोने कोने से लोगों ने मैंने देश की आज़ादी के लिए, सफ़ेद अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, और अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलिवेदी पर न्यौछावर किया है। तो कोई इस भ्रम में न रहे कि सिर्फ मैंने भारत के किसी विशेष तबके से, भारत के कोने कोने से। अब जो कि अभी जानकारी है, जो कि अभी दी गई है, तमिलनाडु से भी हैं, कर्नाटक से भी हैं, नागालैंड से भी हैं, बताइए ना। तो भारत के कोने कोने से लोगों ने अपने प्राण दिए हैं, शहादत दी है, कुर्बानी दी है देश की आज़ादी की खातिर, और सफ़ेद अंग्रेज़ों को भगाने। और इसके साथ ही हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह, तो वो हमेशा जो है इस भारत राष्ट्र के इतिहास में सदैव, जब तक भारत राष्ट्र रहेगा तब तक उनको शहीद आजम के रूप में जो है वो सूर्य जो है वो सितारा जो है चमकता रहेगा। और उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है हमारे आपके लिए, हमारे आपके कंधों पर, कि इन काले अंग्रेज़ों को नष्ट में नाबूद करना। और ये काले अंग्रेज उन सफ़ेद अंग्रेज़ों की शिष्य हैं, या उनसे शिक्षा लिए हैं, या उनकी औलाद भी कह सकते हैं, लेकिन बड़े खतरनाक हैं। तो अब जागृति हो रही है, तो ये बहुत उत्साहवर्धक वाली बात है। अब कम से कम पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से मैं भी आरंभ हो गया, और कपूरथला के कोई भारतीय भाई थे जो कि भारतीय वाम ताकत दल से बात कर रहे थे, तो उससे ये। लेकिन हाँ, पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन सर्वप्रथम भारतीयता के सूत्र में बंधे। देखिए, अब ये मान्यता, जैसे किसा यदि हम पंजाबियत से जुड़े रहेंगे तब भारतीयता नहीं आएगी। आपका जो सिख पंथ है
जैसे कि हिंदू सनातन पंथ है, इस्लाम पंथ है, ईसाई पंथ है, इसके लिए भारतीय जनता दल ने कहा है और निवेदन किया है, ये व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत तरीके से घर के अंदर उसका निर्वहन करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारा जो सामूहिक जीवन है वो भारतीय होने का है, तो कदाप इस पर जो है जैसे कि कोई किसी को ये कहने की इजाज़त या अनुमति नहीं देगा भारतीय जनता दल कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम ईसाई हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरी प्रकार मैंने जो है वो पंजाबी होने पर, सरदार होने पर, सिख होने पर गर्व जो है बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ भारतीय। और आपकी जो आस्था है, सिख आस्था बहुत महान है, लेकिन उसका निर्वहन घर के अंदर। तो भारतीयता का संदेश कम से कम जो आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी के आधार पर जो उनकी कुर्बानी और शहादत के प्रेरणा के आधार पर है, उसको उसी वातावरण के अनुसार भारतीयता की भावना को, भारतीय एकता को और भारतीय वातावरण को मजबूत करने की दिशा में हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन आगे बढ़े और एक अग्रणी भूमिका उसकी अगुवाई करें, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन और ख़ास करके सिख आस्था सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की भूमिका तो बहुत आगे रही है, हर वक्त जो है इसका इतिहास गवाह रहा है। तो इस मुहिम में जो कि खास करके हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने जो काम छोड़ के गए हैं, जो आदेश दे के गए हैं कि इन काले अंग्रेज़ों को समाप्त करना है, तो अब एक साधन मिल गया है ईवीएम मशीन पर, मतपेटी पर उनको सुनने के लिए, वहीं से सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकल। यही चीज़ भारतीय जनता दल विभिन्न रूपों में विभिन्न तरीक़ों से ये समझाने की कोशिश कर रहा है। बाकी भारतीय जनता दल की सरकार आती है तो किस तरह की सेवा देगा और किस तरह की वो भारतीय नागरिक के रूप में आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इज्जत बख्शेगा, इसका एक रूपरेखा पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से वो दे चुका है। उससे आपको एक आइडिया आपको मिल जाएगी। और मैंने अपने मुल्क की भी खिदमत और अपने आवाम की भी खिदमत। तो अब ये सुखद समाचार ये बहुत ही आनंद देने वाले हैं। अच्छा, अब देखिए ये इन जो राजनीतिक दल हैं, जो हैं तो ये समाज विरोधी, अब इनको एकता से बड़ी तकलीफ हो रही है, भारतीय एकता से तकलीफ हो रही है। लोग अपने असली वजूद कि हम भारतीय हैं इससे तकलीफ हो रही है। अब कुछ चीज़ें, हालांकि इसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो बातचीत चल रही है उसके आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी के जो सिखाए पढ़ाए छुट भैये जो बात करते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से, तो वो कहते हैं कि भाई सभी लोग भारतीय बन जाएंगे तो मेरे हिंदू राष्ट्र का क्या होगा। और दोस्तों, और फिर उसको दूसरे रूप में भरमाते हैं। क्या भरमाते हैं कि ये भारतीयता क्या है, भारतीयता होता है तो कुछ नहीं है, अरे जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। इस तरह का भी भ्रम वो पैदा करते हैं। पहले तो कहते हैं भाई कि यदि सभी लोग भारतीय हो जाएंगे, भारतीय की तरह हो जाएंगे तो अपने हिंदू राष्ट्र का क्या होगा, या दूसरे शब्दों में कि भारतीयता वगैरह क्या होता है, अरे जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। यह बात, इसके संबंध में भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से ऐसे तत्वों को, हालांकि मैं नहीं मानता कि इनके विचार से काफ़ी लोग सहमत होंगे, लेकिन ऐसी खुराफात भरी जो अवधारणा है उसके संबंध में भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय देश के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इनको बताना चाहता है, ऐसे लोगों को
कि भारतीयता का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना है, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख पंथ हो और चाहे अन्य पंथ हो। इसके पहले भी बताया गया है, स्पष्ट किया गया है कि हमारा जो हिंदू सनातन पंथ है, विश्वास है, या उसके आधार पर जो सभ्यता रही है, विश्व में सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी मान्यता है। तो समय में जैसे जैसे आवश्यकता परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो उसकी आवश्यकताएं भी बदलती हैं। अब इस भारत में दूसरी आस्था वाले भी हमारे भारतीय भाई बहन रहते हैं। तो अब सभी आस्था वाले पंथ की या उनके फॉलोअर्स की या उनके अनुयायियों का अभी ये परम कर्तव्य हो जाता है कि सभी मिल करके भारत राष्ट्र को बनाने में या उसको मजबूत करने में अपना अपना योगदान करें। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक स्टेट या कोई और स्टेट, इसकी बात ही दिमाग से निकाल दें। और दूसरी बात, जब तक ये भारत का संविधान बिल्कुल हिमालय की तरह खड़ा है, तब तक किसी माई के लाल का वो हिम्मत नहीं है कि वो उसको हिंदू राष्ट्र बना दे या इसको इस्लामिक स्टेट बना दे। तो भारत के संविधान में वो ताकत है। हाँ, उस ताकत का एहसास, उस ताकत का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये एक विवेकपूर्ण सवाल है। तो इसलिए ऐसे तत्वों को जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय आवाम के माध्यम से ये उनको कहना चाहता है कि ये न तो हिंदू राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र कभी बन सकता है और न बनेगा। ये भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। क्यों? यह देश हमारे भारत के संविधान के द्वारा नियंत्रित है, उसके द्वारा संचालित है, उसके द्वारा आदेशित है, उसके द्वारा निर्देशित है। ये अंग्रेजी में कहा जाएगा कि इट इज़ कंट्रोल्ड, इट इज़ कंडक्टेड, इट इज़ मैंडेटेड और इट इज़ ऑर्डेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत एंड इट्स प्रोविजंस। तो ये भ्रम जो है, बिल्कुल ऐसे तत्व दिमाग से निकाल दें और भ्रम फैलाना भी छोड़ दें। तो बात आ जाइए कि इस भारतीयता माने एकता से इन राजनीतिक पार्टियों को तकलीफ हो रही है। यानी आप लोग यदि एक हो जाएं तो इनको तकलीफ हो जाएगी, तकलीफ हो रही है। तो जरा कल्पना करिए कि जिस राजनीतिक दल को आपकी एकता से तकलीफ है, तो उसकी मंशा क्या है? या बटेर हैं? जो आपको बटेर हैं ये साजिश कर रहा है, वह जो जिस तरह की साजिश करता है अपना वोट और सत्ता हथियाने के लिए, यदि ये सत्ता में पहुंच जाता है तो यह आपको, देश को क्या देगा और अब तक क्या देता रहा है? ये सारे सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक हैं। ये कुछ दे नहीं सकते। जिसके दिमाग में ही जो है वो विभाजनकारी एक खतरनाक सोच है, वह इस मुल्क को, इस अवाम को क्या दे सकता है? तो ये बहुत ही विचारणीय। और यही सब सोच करके तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने बिल्कुल उनकी दूरदृष्टि के अनुसार इनको एक ही नाम दिया है, वो काले अंग्रेज। और जैसा कि बताया गया है कि सबसे खतरनाक जो है काला अंग्रेज कौन है? आपका ये आरएसएस, जो कि वो हिंदू मुस्लिम के अवधारणा के अनुसार जो है वो जहरी उगलता है।
कभी लिपापोती भी करता है, ऐसी बात नहीं है। अपने अपने कि भाई हम तो मुसलमानों को भी हिंदू समझते हैं फलाने ठिकाने, या मुसलमानों का भारतीयकरण की लिपापोती करता है। कई बार वो बोलता है कि मुसलमानों का जो है भारतीयकरण होना चाहिए, ये आरएसएस कहता है। लेकिन इसके संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल उस आरएसएस को कहना चाहता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो भारतीय तो हैं, बस उनको भारतीय अवाम ताकत दल ये जगा रहा है कि आप भारतीय हैं, उस तरह से जागिए, उस तरह से व्यवहार करिए, उस तरह से एकता में आइए। तो भारत में इस्लाम आस्था ही नहीं, किसी के भी भारतीयकरण की आवश्यकता है ही नहीं, सब लोग भारतीय हैं। और यदि आवश्यकता है तो सिर्फ आरएसएस को के भारतीयकरण की आवश्यकता है। पहले वो सोचे इस देश को, ये देश भारत है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो भारतीयकरण की यदि कोई आवश्यकता है भी तो सबसे पहले आरएसएस के भारतीयकरण की आवश्यकता है। और बात और जो वो झूठ बोलता है वो तो खैर है ही। वो कहता है कि ये बात बताई गई, तो कहता है कि हम बिल्कुल गैर राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है, और बीजेपी के हर राजनीतिक गतिविधि में इसका बहुत नीचे तक दखल होता है, उसकी मीटिंग में शामिल होता है। तो किस मुंह से कहता है कि हम जो है गैर राजनीतिक और एक सांस्कृतिक संगठन? इतना सफ़ेद झूठ हो भी खुले रूप में अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने बोलता है आरएसएस, और इसको हिंदू राष्ट्र कहता है। बताइए, जो हमारा राष्ट्र जो है एक भारत गणराज्य है, नेशन स्टेट है, इंडियन रिपब्लिक है और भारतीय गणतंत्र है, उसको सफ़ेद झूठ के रूप में कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। और हालांकि उसके कहने से जो वस्तु स्थिति पर, वास्तविकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एक भ्रम की स्थिति, क्योंकि आरएसएस जो है मामूली संगठन नहीं है, उसका बहुत विस्तार है, उसके जड़ें भी बहुत वो नीचे तक हैं। तो जब उसका मुखिया कहता है तो लोग एक भ्रम में पड़ जाते हैं। और ख़ास करके हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन तो बहुत ही जो है वो संगीन है, बहुत ही संवेदनशील। वो तुरंत वो शिकार में उसका शिकार बन जाता है झूठ और अफवाह का। चाहे आरएसएस वाले बोले, चाहे ये झूठ और अफवाह ये जो जेएनपीसी वाले राहुल और सोनिया और प्रियंका बोलती रहती है, उनके भी झूठ और अफवाह का शिकार सबसे पहले यही हमारा जो संगीन किस्म का है, हमारा मार्मिक, सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव कह सकते हैं, हमारा ये तबका इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन। ये एक कमजोरी है। लेकिन भारतीय जनता ताकत दल अब उनको भी जगा रहा है, उनमें भी जागृति पैदा कर रहा है कि इनके झूठ अफवाह से का शिकार बनना तो दूर, इन पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। क्यों? ईमान करके ये झूठ ही बोलते हैं। देश को तोड़ने के लिए, भारतीय समाज को तोड़ने के लिए ये झूठ और अफवाह का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो एकता से, भारतीय एकता से इन सभी राजनीतिक दलों को दिक्कत और तकलीफ हो रही है। तो ये बहुत ही एक विचारणीय प्रश्न है, और हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम इस पर बहुत गंभीरता से गौर करें, विचार करें कि आपकी एकता से जिनको तकलीफ हो रही है, ये सत्ता में जाएंगे तो आपको ये क्या दे सकते हैं, आपके मुल्क को ये क्या दे सकते हैं, और कितने खतरनाक हैं। और यदि इतने खतरनाक हैं तो क्या हमारे देश की जो पावन धरती है या पावन मिट्टी है, इसमें एक सेकंड भी रहने के हकदार ये बन सकते हैं? ये सारे सवालात हैं जो कि हम सभी भारतीय भाई बहनों को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। इसी संबंध में जो भारतीय जनता ताकत दल कह रहा है और हमारे शहीद आजम भगत सिंह की आदेशानुसार कह रहा है, ये काले अंग्रेज हैं। और काले अंग्रेजों को ईवीएम मशीन पर, मतपेटी पर सुननी करना, वो भी बड़ी शांति से। कोई अब जैसे कुछ समाचार ऐसे भी मिले हैं कि जो समर्थक इनके हैं बीजेपी के, और जो भारतीय जनता दल के विचारों से प्रभावित हमारी जो आवाम रही है, उसके बीच में कुछ संघर्ष
तो भारतीय जनता दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आपको किसी भी हिंसा में नहीं पड़ना है। वो हिंसा करें कोई बात नहीं, आपको आपकी मजबूती मन में होनी चाहिए कि हमको ये जवाब, ये गुस्सा, ये क्रोध, ये भड़ास इसी ईवीएम मशीन पर ही निकालने की, बिल्कुल शांत भाव से। इसी को तो कहते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली एक क्रांति, यानी शांतिपूर्वक, और वो क्रांति जो खूनी क्रांति से हजारों गुना असरदार हो और नतीजे देने वाली। वेलवेट रेवोल्यूशन वो करके दिखाना है। तो भारतीय जनता दल जो बता रहा है कि बताइए, जिन दलों को, जिन संगठनों को, जिन तंजीमों को भारतीय एकता से दिक्कत है, वह हमारे समाज को, हमारी आवाम को, हमारे मुल्क को ये क्या दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और एक दिन शायद वो AIMIM का, जिसको असदुद्दीन चलाता, उसका भी कोई नेता भारतीय जनता दल को काफ़ी अपशब्द रूप में गाली वाली बने धमका रहा था। बताइए, अब उसको भी तकलीफ होने लगी है भारतीय एकता से। और इस प्रकार जितने भी हैं, मैंने कहा ना कि आपके GNPC, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कागज, जिसको क्या आप सभी लोग भ्रम या भूल से उसे गलती से कांग्रेस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा भारतीय जनता पार्टी क्या सामने तो बोलती है राष्ट्रवाद। देखिए इसका धोखा देखिए, सामने से बोलती है राष्ट्रवाद और अंदर खाने हिंदू तो हिंदू राष्ट्र। ये दोहरी इसकी चाल जो है इस देश के लिए बहुत ही घातक है। राष्ट्रवाद की असलियत तो देख लिया गया। राष्ट्रवाद, इनके राष्ट्रवाद का मतलब है कि देश के अंदर जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं वो छाती तान करके अपने देश विरोधी हरकतों में बिल्कुल सक्रिय हैं। ये बीजेपी या मोदी जी के शासन के अधीन। अब इसी का जिक्र आया है तो मैं बता दूं, अब जो है जिसने जो सरेआम बोला, यानी कि मैंने वहाँ से प्रांगण से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो कन्हैया कुमार अब जो है खुले रूप में घूम रहा है। क्या ये श्री मोदी जी और उनकी सरकार को लानत नहीं है? या सोचिए, जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह मैं कह नहीं रहे, बल्कि जिसने खुलेआम जो है नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, आज इसी भारत के वातावरण में खुले रूप में घूम रहा है। और उसको कई मीडिया वाले शह दे रहे हैं, यूट्यूब पर दिखाई दे रहा है, जिसके लिए भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि ऐसे तत्वों को सेना के हवाले कर देना चाहिए, और ऐसे तत्वों के समर्थन में जो भी आए उसको भी सेना के हवाले कर देना चाहिए। तभी जाकर के देश के दुश्मनों को सबक मिलेगा। तो ऐसे देश के दुश्मन, और ये राहुल बराबर देश के खिलाफ बोलता रहता है, चीन के पक्ष में बोलता रहता है, देश के खिलाफ बोलता रहता है, और जो है पाकिस्तान के पक्ष में बोलता रहता है। भारत को जब भी मौका मिलता है बिल्कुल हमेशा नीचा दिखाता है और बदनाम करता रहता है। और इस संबंध में देख लीजिए, जो कोरोना के संबंध में इसी गद्दार राहुल की पार्टी के जितने भी राज्य सरकारें हैं, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे आपकी वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे आपके जो उसकी कोलिशन सरकार है, यानी संयुक्त सरकार है, जो उद्धव ठाकरे वाली महाराष्ट्र की, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो अमरिंदर सिंह वाली, ये सब जो है न तो केंद्र का कोई अनुदेश, कोई निर्देश मानने को तैयार है, और सारा वो भ्रष्टाचार में लिप्त है।
केजरीवाल उसमें सबसे आगे है। और वैक्सीन जो है काफ़ी वो बर्बाद भी कर रहे हैं, फेंक भी रहे हैं। कोई नहर में फेंक दे रहा है वो अरब रिसीवर। लाखों करोड़ों वैक्सीन इन सबों ने बर्बाद भी किया और फिर देश को बदनाम भी कर रहे हैं। और ये जो है ये है इनकी साजिश। तो जो देश के खिलाफ देश को बदनाम कर रहा है, सवाल इस बात का है कि क्या वह एक मिनट भी भारत में रहने का हकदार बन सकता है। लेकिन मोदी जी के जो कायर और अराजक और निकम्मा जो प्रधानमंत्री हैं, उनके तत्वाधान में चल रहे हैं। संविधान में इतनी ताकत है कि इनको एक सेकंड में बाहर किया जा सकता है, ऐसी ताकतों को, ताकि इनको सबक मिले और एक अच्छा लेसन जो है पूरा देश में जाए। लेकिन ये मोदी जी की गद्दारी देखिए देश के खिलाफ की सारी यानी भारत को बदनाम करने वाली और भारत विरोधी जो ताकतें जो इनके मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ा गद्दार वो इनका मुखिया जो राहुल गांधी है, इनके तत्वाधान में चल रहा है। अच्छा, इसके संबंध में जब किसी बीजेपी चमचे से हालांकि चमचा शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब कोई शब्द रहा नहीं, लेकिन ये भी बीजेपी वाले भी जाने कि यदि चमचा शब्द अपमानजनक लगता है तो उनका करतूत जो है उस चमचे वाले शब्द से और अधिक जो है अपमानजनक है इस देश के लिए। तो वो कहता है, वो कोई उनका नेता कहता है, अरे साहब कैसे कर सकते हैं उनको, राहुल गांधी को, ये लोकतंत्र है। अरे देश के गद्दारों पर कार्रवाई करना लोकतंत्र में, लोकतंत्र ये नहीं कहता है कि देश के दुश्मनों को आप बचाइए। लोकतंत्र जो है देश के हितों के ऊपर नहीं है, लोकतंत्र इस देश के लिए है। देश के दुश्मनों को पाल करके उसको कहना कि ये लोकतंत्र के लिए है, ये निहायत देश के साथ गद्दारी है। ये मुल्क के साथ जो है बराबर ये खिलाफत कर रहे हैं और मोदी जी उसको पाल रहे हैं और तर्क कह दे रहे हैं ये कि ये विरोधी नेता है और इनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो लोकतंत्र का अपमान होगा। अरे भाई, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है उसकी जो सारी हैसियत उसकी खत्म, वो सारी हैसियत जो कि वो विरोध पक्ष का नेता है फलान, कुछ नहीं है। देश का हित और वो भी सुरक्षा के मामले में सर्वोच्च है। लेकिन ये ऐसी भावना हो तब ना, सिर्फ राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके वोट बटोर करके राष्ट्र के साथ छल करना, राष्ट्र का धोखा करना, विश्वासघात करना, ये फितरत अब रह गई है भारतीय जनता पार्टी की। यही चीज़ हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा। और इनका छल तो देखिए, ये सारी देश विरोधी ताकतों को, यानी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस, या उसके जो है गद्दार राहुल, गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार जो है ये प्रियंका गांधी, और उसी प्रकार वामदल में जितने भी हैं, सीताराम येचुरी, प्रकाश करत, डी राजा, इन सभी को ये सब गद्दार हैं। और उसी प्रकार इनसे चिपकने वाले समाजवादी पार्टी और आपके बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, ये सभी भारत विरोधी, भारतीय समाज विरोधी और विखंडन करने वाली ताकतों को, और फिर मीडिया और फिर कुछ इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक वर्ग, ये सबकी रक्षा कर रहे हैं। ये सारी देश विरोधी ताकतों की रक्षा की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। और उसका यह कुतर्क, किस कुतर्क का आधार वो लिया जा रहा है कि
ये सब के सब जो है यानी देश के दुश्मन नहीं है, ये सब के सब जो है देश विरोधी नहीं है। ये तो विरोध पक्ष है, फलाने है, ठिकाने है, ये लोकतंत्र के स्तंभ हैं, ये सब मोदी विरोधी है। अब बताइए मोदी जी क्या है? एक राजनीतिक जो है वो हैसियत है, पॉलिटिकल एंटिटी है। पॉलिटिकल एंटिटी का विरोध होना तो स्वाभाविक है। कोई वो राष्ट्रद्रोह तो हुआ नहीं। इतना शातिराना ये साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ, देश के दुश्मनी को बचाने के लिए। तो देश के दुश्मनी को बचाने के लिए जो ये तर्क दे रहे हैं कि ये देश के दुश्मन नहीं है, देश के गद्दार नहीं है, भारत विरोधी नहीं है, ये देशद्रोही नहीं है, ये सिर्फ मोदी विरोधी है। और वो देश के दुश्मन वो भी इसी तरह का तर्क दे रहे हैं कि हम देश के दुश्मन नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम भारत विरोधी नहीं हैं, हम चूँकि मोदी का विरोध करते हैं इसलिए हमको देशद्रोही कहा जाता है। दोनों का कुतर्क एक ही है और दोनों के कुतर्क से देश के दुश्मन यानी भारत के खिलाफ गद्दारी भी कर रहे हैं, उस गद्दारी की सारी गतिविधियों में लिप्त और सक्रिय भी हैं। और ये बीजेपी उनको बचा रही है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन कर। इतना खतरनाक खेल भारत के खिलाफ ये खेल रही है वो जो है, और ऊपर से पढ़ाती है कि हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो पहले भारत राष्ट्र की रक्षा करना सीखो, और उसी में हिंदुत्व की भी रक्षा हो जाएगी, इस्लाम आस्था की भी रक्षा हो जाएगी, ईसाई आस्था की भी रक्षा हो जाएगी, सिख आस्था की भी रक्षा हो जाएगी, जितने भी आस्थाएं हैं सबकी रक्षा हो जाएगी। भारत की रक्षा की बात सोचो। भारत की नींव में जो है वो भारत की नींव को खोद रहे हो और सारे दुश्मनों को पाल करके और बात करते हो कि वो बात कर रहे हो उसके यानी हिंदू राष्ट्र की। ये सबसे बड़े धोखेबाज हैं जो कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारे भारतीय आवाम को, खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को ये भरमा रहे हैं। समझने की आवश्यकता है। बहुत खतरनाक ये खेल खेल है। इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि बीजेपी को सबसे पहले ईवीएम मशीन पर जो है वो शून्य करना है, और वो शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव से शुरुआत करनी है। इनको शून्य करना ही करना है। अब आरएसएस के झूठ पर ये आरएसएस का जो झूठ बोलते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र है, तो आरएसएस के इस झूठ पर कि ये हिंदू राष्ट्र है, उसी से ऑक्सीजन किसको मिल रही है? वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों। तो आरएसएस जो है वो किनको ऑक्सीजन दे रहा है, किनको ये माने यानी क्या कहते हैं कि ब्लड, बोन मैरो, ताकत किसको दे रहा है? असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की या उनके तंजीमों को, पीएफआई को, सिमी को, एसडीपीआई को, और भी जो देश विरोधी ताकतें हैं, आपके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, तो इतनी खतरनाक है आपकी ये आरएसएस। सिर्फ हिंदू राष्ट्र बोलती है और हिंदू राष्ट्र पर बहुत राजनीति करती है। हिंदू राष्ट्र पर जो है जो भ्रम फैलाते हैं, जो ये कट्टरवादी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, और फिर उसी की प्रतिक्रिया में और भी जो इस देश में विभाजनकारी गतिविधियों के आधार पर राजनीति चला रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक खेल ये आरएसएस खेल रहा है। इसीलिए तो भारतीय जनता दल ये कर रहा है, शहीद आजम भगत सिंह के शब्दावली के अनुसार ये आरएसएस जो है सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी जो है काला अंग्रेज है, सबसे बड़ा काला अंग्रेज है। और उससे और बढ़ करके ये जेएनपीसी भी बहुत ही खतरनाक काला अंग्रेज है। इसलिए कि अंग्रेज़ों ने जितना इस देश को नहीं लूटा होगा, जितना इस देश को का नुकसान या डैमेज नहीं किया होगा,
उसका हजारों गुना जो है इसे जेएनपीसी ने अपने शासनकाल में या उसके पहले भी किया हुआ है। तो काफ़ी कुछ अब आप लोगों को समझाना, निवेदन करना, बातें बहुत हैं, होती रहेंगी। और यूट्यूब तो बहुत सीमित है, आप लोगों के बीच में आकर के ये बताना होगा। बहुत जल्द ही इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में हम लोग आ जाएंगे। तब तक ये कोरोना वगैरह का काफ़ी प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा, उसके खतरे भी कम हो जाएंगे। तो आपकी भी सुरक्षा देखते हुए और भारतीय वाम ताकत दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भी सुरक्षा को देखते हुए थोड़ा सा इस समय के बाद और इस महीने के अंत में या वो शुरुआत में आप लोग बीच में आएंगे और सबको भारतीय एकता के सूत्र में बांधने के लिए। और कोई भी ये ध्यान लीजिए, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, सबको गले लगाना है, सबका एक साथ में चाहिए। और सबकी जो जितनी भी समस्याएं हैं, और देखिए सब लोग काबिल हैं, सब लोग इस देश के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वो भाव भरने की जरूरत है। और विशेष करके अपमानजनक शब्दों का जो ये प्रयोग करते हैं उसका परहेज करना है। किसी को चमार नहीं करना, किसी को मुसलमान नहीं करना, किसी को यादव नहीं करना, बिल्कुल नहीं। सभी भारतीय भाई, यदि पिछड़ापन है तो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन। यदि मुसलमान कहना छोड़ दीजिए, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। थोड़ा सा लंबा जरूर लगता है, लेकिन बहुत ही आदर सूचक है, बहुत आदर सूचक ही नहीं बल्कि एक अपनापन का पैगाम देता है। भाई ये सभी लोग हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं, सिर्फ उनकी आस्था इस्लाम की है। उसी प्रकार हमारे और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी समझेंगे कि इनको हिंदू न माने, इनको माने ये भी हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं, बस इनकी आस्था इस्लाम ना होकर के वो जो है वो हिंदू सनातन की है। ये भाव होना चाहिए और इसी आधार पर एकता, भाईचारा और सद्भाव, इसकी बहुत आवश्यकता है इस देश को। क्योंकि बीमारी बहुत, वो जातिवाद की, संप्रदायवाद की, भाषावाद, प्रांतवाद की बीमारी बहुत गहरी है। तो इसलिए तैयारी भी और प्रतिबद्धता भी, कटिबद्धता भी, उससे भी ऊपर होने की आवश्यकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।